हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है बनाना, केवल 6 रो का ये पैटर्न है और बहुत आसान है बनाना। आप इसे जेंट्स स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों की स्वेटर में या कैप में किसी में भी अप्लाई करोगे, ये पैटर्न अच्छा लगता है और आसानी से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये इसका फ्रंट लुक है और बैक से ही कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल में फंदे डाल के 4 फंदे एक्स्ट्रा ले लेने हैं, तो ये पैटर्न आपका एडजस्ट हो जाएगा। 6 फंदों की ये बिनाई है, तो 6 के जोड़ में आपको इसमें फंदे डालने हैं और लास्ट में 4 फंदे हमें एक्स्ट्रा डाल देने हैं। तो आप देखिए, इसको जो ये बिनाई है वो मेन बिनाई तो इन 4 फंदों की पड़ी है और दो फंदे मैंने अपने गैप के लिए लिए हैं और 2 फंदे यहाँ पे लास्ट में एज के लिए लिए हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइड हुआ है। तो आप इसका अगर गैप बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुनाई के इसी तरह के नए नए और खूबसूरत प्रोजेक्ट्स और डिज़ाइन के लिखित पैटर्न के लिए आप हमारी निटिंग वेबसाइट sweaterbunaई.com को चेक करें। इस वेबसाइट में आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रिटन पैटर्न उपलब्ध होंगे। यहाँ पे पैटर्न में आपको 22 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 22 स्टिचेस है मेरे पास। अब फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लीजिएगा या तो सीधा बिन लीजिएगा। तो एक फंदा हमने सीधा बिना। अब जो पैटर्न है जो रिपीट करना है हमें, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। इन्हीं 6 फंदों को हमें बार बार दोहराना है। तो 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदे तो हम उल्टे बिनेंगे और लास्ट का एक फंदा एज है, तो इसे सीधा बिन लेंगे। अब आ जाइए अपनी सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड से, उल्टा साइड है। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा हमें वैसे ही बिनना है। तो एक फंदा स्लिप करा, पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। धागा पीछे, 2 फंदे ये सीधे हैं, इन्हें सीधा बिनेंगे। 1 2 और 4 फंदे ये उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बिनेंगे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदे तो हमने सीधे बिनने हैं और एक फंदा हम उल्टा बिन देंगे। अब आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है हमारे पैटर्न की। एक फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब जो पैटर्न रिपीट करना है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ये उल्टे गैप के चल रहे हैं, तो इन 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे। तब इन 4 फंदों में हमारी बिनाई पड़ेगी। तो धागा पीछे, एक फंदा तो हमने सीधा बिनना है, बाकी के 2 फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे और फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे। तो ये पैटर्न के 6 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। फिर से इन्हीं को दोहराएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे स्लिप करें और फिर एक फंदा सीधा बिना। कंप्लीट हो गया है। फिर से दोहराएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे स्लिप करें और एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदे तो हम उल्टे बिनेंगे और एक लास्ट का फंदा सीधा बिन लेंगे। आ जाइए अपनी फोर्थ रो पे। चौथी सिलाई है हमारे पैटर्न की। एक फंदा स्लिप करा, पैटर्न जो रिपीट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, अपनी तरफ धागे को करके एक फंदा उल्टा बिना,
फिर 2 फंदे स्लिप कर लिए और एक फंदा उल्टा बिना। कंप्लीट हो गया है यहाँ पे पैटर्न। इन्हीं 6 फंदों को फिर से दोहराएंगे, तो 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे स्लिप करें और फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है, फिर से दोहराएंगे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे स्लिप करें और एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदे हम सीधे बिन लेंगे और एक फंदा उल्टा बिन लेंगे। आ जाइए अपनी 5th रो पे, 5वीं सिलाई है। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न जो रिपीट करना है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे तो ये गैप के चल रहे हैं, इन्हें उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे। अब देखिए ये 4 फंदे डिजाइन के हैं, तो ये जो पीछे वाला फंदा है इसको हमें आगे की तरफ से आगे लाना है, तो ऐसे पकड़ा और इस फंदे को पीछे ले गए और आगे वाले पीछे वाले फंदे को आगे से आगे ले आए और इन दोनों को अब हमने सीधा बिन देना है इस तरीके से। अब फिर इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो ये पीछे वाले फंदे को हम पीछे की तरफ से इस तरीके से आगे लेके आएंगे, ऐसे ऐसे डाला और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बिन लेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इस पीछे वाले फंदे को ऐसे आगे से हमने सीधा बिन लेना है पहले, और फिर आगे वाले फंदे को हम इस तरीके से सीधा बिनेंगे और निकाल लेंगे दोनों को। अब इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है, तो इसको पीछे से ऐसे करके सीधा बिनेंगे और फिर आगे वाले फंदे को ऐसे सीधा बिन देंगे। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कीजिएगा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर पहले पीछे वाले फंदे को आगे से सीधा बिनेंगे और फिर आगे वाले फंदे को सीधा बिनेंगे, निकाल लेंगे। फिर ट्विस्ट करना है 2 फंदे, तो पीछे वाले फंदे को पहले पीछे से सीधा बिना और फिर पहले वाले फंदे को बिन दिया। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, धागा अपनी तरफ करके, 2 फंदे तो हमने उल्टे बिन लेने हैं और एक फंदा सीधा बिन लेना है। अब 6th रो है, 6ठी सिलाई है पैटर्न की। एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न अब यहाँ से स्टार्ट करना है रिपीट का, तो 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है। फिर से दोहराएंगे, तो 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा बिन लेंगे। अब ये 6 रो कंप्लीट हो गई है हमारे पैटर्न की। इन्हीं 6 रो को हमें बार बार दोहराते जाना है। तो ये एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। अब इन्हीं 6 रो को आप बार बार दोहराओगे और बड़ा बनाओगे, तो ये पैटर्न कुछ आपका इस तरीके से आएगा। देखिए बहुत ही सुंदर आता है ये इस तरीके से। थैंक यू।